क्या एक पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना एक आपराधिक कृत्य है? ऐसे कृत्य के लिए क्या उस पर कोई मुकदमा दर्ज किया जा सकता है? यदि मुकदमा दर्ज किया जा सकता है तो किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है? तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर जो ऐसे पति हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति में रह रहे हैं, उन्हें ऐसी गलत जानकारी दे दी जाती है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रह रहे हैं, आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि जो एकमात्र धारा थी 497 आईपीसी, वो भी यहाँ पर ख़त्म कर दी गई। उसे भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। तो 497 आईपीसी के अंतर्गत ये प्रावधान था कि यदि कोई व्यक्ति है और किसी यहाँ पर शादीशुदा महिला के साथ, जो उसकी पत्नी नहीं है, उससे इतर यहाँ पर किसी शादीशुदा महिला के साथ यहाँ पर शारीरिक संबंध बनाता है, तो वो अपराध की श्रेणी में था। उसके लिए यहाँ पर उसके अगेंस्ट यहाँ पर मुकदमा दर्ज कर यहाँ कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी और उसे सज़ा दिलाई जा सकती थी। लेकिन वो धारा भी थी, वो भी, उसमें भी एक कमी थी। उसमें भी ये था कि यदि पति यहाँ पर किसी शादीशुदा महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तब वो धारा यहाँ पर लागू होती थी। लेकिन यदि उसका यहाँ पर जो अफेयर है किसी शादीशुदा महिला के साथ नहीं है, तो वो धारा तब भी लागू नहीं होती थी। तो दोस्तों, अब लोग सोच रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आ सकता। ख़ास तौर से जो पति के द्वारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहा जाता है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आ सकता। ऐसी कुछ बात की जा रही है, ऐसी सलाह भी लोगों के द्वारा दी जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था, तो दोस्तों मुझे एक महत्वपूर्ण जजमेंट मिला। ये क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन 333/2021 का मामला है। मद्रास हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई थी। तो इस मामले में स्पष्ट तौर पे कहा गया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति में यदि पति रह रहा है और उसके कारण यहाँ पर जो उसकी पत्नी है उसे गंभीर मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ रहा है, उसके घर में यहाँ पर रोज़ की कलेशबाजी होती है, रोजीने का झगड़ा होता है इस कारण, तो ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ग्राउंड पे उसके अगेंस्ट 498A आईपीसी के अंतर्गत उस पर मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ महत्वपूर्ण बात यही है कि 498A आईपीसी, ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि इसमें केवल जो मामला दर्ज होता है दहेज उत्पीड़न के संबंध में होता है, कि दहेज उत्पीड़न के लिए मारपीट की, सताया, परपीड़न किया, उत्पीड़न किया, केवल उसी के लिए यहाँ पर मुकदमा 498A के अंतर्गत दर्ज कराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि बिना दहेज की मांग के भी यहाँ पर पति और उसके ससुराल वालों के दोबारा उसका प्रपीड़न उत्पीड़न किया जाता है तो भी 498A के अंतर्गत वो कार्रवाई कर सकती है। तो दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण जो विवाहित जोड़ा है उसके बीच गंभीर घरेलू कलह उत्पन्न होता है, यानी कि यहाँ पर सीरियस डोमेस्टिक डिस्कॉर्ड की स्थिति पैदा हो रही है। रोजीना यहाँ पर क्या होता है, आपस में विवाद होता है, ठीक है। विवाद भी नहीं हो तो लड़की यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है, वो उसे मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ रहा है। जिस शब्द का यहाँ पर यूज़ किया गया है इस जजमेंट में, मैं आपको बता देता हूँ, सीरियस डोमेस्टिक डिस्कॉर्ड, गंभीर घरेलू कलह की स्थिति उत्पन्न होती है। तो पत्नी के अगेंस्ट यहाँ मानसिक क्रूरता हो रही है। 498A के अंतर्गत मेंटल क्रूअल्टी की बात की गई है। तो ये कृत्य जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कृत्य है वो मेंटल क्रूअल्टी के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि उसके कारण उसे मेंटल क्रूअल्टी हो रही है, सीरियस मेंटल क्रूअल्टी हो रही है। तो आप समझी गए कि यदि पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति में रह रहा है और पत्नी को इस कारण, पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान है, मेंटल ट्रॉमा से की स्थिति, सीरियस मेंटल ट्रॉमा की स्थिति से गुजर रही है, उसे बहुत ज़्यादा आघात पहुंच रहा है, तो ये 498A के अंतर्गत जो मेंटल क्रूअल्टी की बात की गई है उसके अंतर्गत आता है। और पत्नी इसीलिए यहाँ पर 498A आईपीसी के अंतर्गत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने के लिए, पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहा है और उस कारण उसे मेंटल क्रूअल्टी हो रही है,
इसलिए वो 498A के अंतर्गत यहाँ मुकदमा दर्ज करा सकती है और पति को सज़ा दिला सकती है। तो दोस्तों आप समझ ही गए कि केवल यहाँ पर ये कह देना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ये पर्याप्त नहीं है। पत्नी को ये बताना पड़ेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहा है, जिस कारण मुझे किस तरीके से मैं मेंटल ट्रोमा की स्थिति से गुजर रही हूँ और पति के ऐसे कृत्य के कारण किस तरीके से हम दोनों के बीच में यहाँ पर सीरियस डोमेस्टिक डिस्कॉर्ड की स्थिति पैदा हो रही है। तो ये सब उसे बताना पड़ेगा, तभी यहाँ पर वो ये 498A के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करा सकती है। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि पति है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहा है, जिस कारण कि उसे यहाँ पर सीरियस डोमेस्टिक यहाँ डिस्कॉर्ड की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, बताना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति में भी 498A के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है यदि पत्नी को ऐसे कृत्य के कारण गंभीर मानसिक आघात पहुंचता है। तो दोस्तों हाई कोर्ट में जो हस्बैंड के काउंसिल थे उन्होंने ये तर्क दिया, पति के पक्ष में तर्क दिया, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोट किया जो था केवी प्रकाश बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2016 का, कि उसमें ये कहा गया था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का संबंध अपने आप में पत्नी के प्रति मानसिक क्रूरता के बराबर नहीं माना जाता। तो हाई कोर्ट ने जब वो ये इस जजमेंट का हवाला दे रहा था तो हाई कोर्ट ने भी इसके अगेंस्ट यहाँ पर तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यहाँ पर पूरी तरह पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि किस संदर्भ में ये टिप्पणी की गई है। हाई कोर्ट ने कहा कि जिस जजमेंट का आप हवाला दे रहे हैं, कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के संबंध में था और पत्नी के मन में केवल संदेह था, इसे मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। तो पत्नी के मन में यहाँ संदेह था, कोई यहाँ पर ठोस सबूत नहीं था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, ठीक है। तो यहाँ वो जजमेंट जिसकी बात कर रहे हैं उसे पूरा पढ़ना चाहिए, जब समझ में आएगा कि असल में सुप्रीम कोर्ट यही कहना चाह रहा था या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कहना चाह रहा था। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में यह स्पष्ट हो चुका है कि अभियुक्त पति का वास्तव में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो जिस मामले की हम बात कर रहे हैं उसमें ये स्पष्ट हो गया था कि जो पति है उसका किसी महिला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और उससे एक बच्चे का भी जन्म हुआ है, जिसका बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ पत्रावली पर लगाया गया था। तो स्पष्ट था कि जब बच्चा हो गया तो इसके किसी दूसरी महिला के साथ शारीरिक संबंध है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट था। हाई कोर्ट ने कहा कि इन ठोस सबूतों और तथ्यों को कोर्ट नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, अपनी आंख नहीं मूंद सकता है। कोर्ट ने आगे यहाँ पर जोर देते हुए कहा कि इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कृत्य ने पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य पर इतना बुरा असर डाला है कि इसके कारण घर में गंभीर कलह की स्थिति पैदा हो गई और पत्नी को अपना मैट्रिमोनियल होम भी छोड़ना पड़ा, जो उसका वैवाहिक घर था उसे वो छोड़ना पड़ा ऐसे कृत्य के चलते। हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए हमने पाया है कि पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से पत्नी को गंभीर मानसिक आघात पहुंचा है, जो निश्चित ही आईपीसी की धारा 498A के अंतर्गत मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आता है और जो पति है वो इसके लिए दंडनीय है। तो दोस्तों हमारा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति में पत्नी कोई आपराधिक कार्रवाई अपने पति के अगेंस्ट नहीं कर सकती? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कृत्य के कारण उसे मानसिक आघात पहुंचा है, गंभीर मानसिक आघात पहुंचा है, तो वो यहाँ पर उसके अगेंस्ट 498A के अंतर्गत यहाँ मुकदमा दर्ज करा के उसे सज़ा दिला सकती है। तो दोस्तों जो भी ऐसे पति हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति में हैं, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो बिल्कुल उसको छोड़ दें, ऐसा गलत कृत्य ना करें। ये मोरली तौर पे और लीगली तौर पे भी ये गलत है। आप ऐसा ना करें। आप ये ना सोचें कि मेरे अगेंस्ट कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी, आपके अगेंस्ट 498A का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।